हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित टॉपिक। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य। दोस्तों, मैं प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल और दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म को करा चुका हूँ। तो ऐसे ही सीरीज चलती आ रही है दोस्तों मेरी प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मौर्य साम्राज्य लेकर आया हूँ। चलो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का ये पार्ट फर्स्ट है दोस्तों, इसको अच्छे से समझते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, देखते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य दोस्तों 322 ईसा पूर्व से और 185 ईसा पूर्व के बीच के साम्राज्य को मौर्य साम्राज्य माना जाता है। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य भारत का पहला विशाल शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। दोस्तों, जो मौर्य साम्राज्य है वो भारत का सबसे विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। मौर्य साम्राज्य, उसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इस साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में वर्तमान में के अफगानिस्तान से लेकर के दोस्तों दक्षिण में कर्नाटक तक और दोस्तों पूर्व में बंगाल तक विस्तृत था। मौर्य साम्राज्य के जितने भी प्रमुख शासक हुए हैं दोस्तों, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल दोस्तों 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व माना जाता है। दूसरे शासक हैं दोस्तों बिंदुसार को दोस्तों 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व का शासनकाल दोस्तों बिंदुसार का शासनकाल माना जाता है। तीसरे आते हैं दोस्तों अशोक का शासनकाल आता है दोस्तों 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य का काल अशोक का शासनकाल माना जाता है। दोस्तों, प्रथम शासक आते हैं हमारे, आज देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल दोस्तों 322 ईसा पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व के मध्य के काल को चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल से नाम से जाना जाता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो देश को मगधुनी दासता से मुक्त कराने तथा नंदों के जो नंद साम्राज्य था उसका जो घृणित शासन चल रहा था, नंद जो अत्याचार कर रहे थे हमारे देश पर, उस जनता को त्राण दिलाने और देश को राजनीतिक एकता के रूप में संगठित करने का श्रेय इसी ख्यातिनामा मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। दोस्तों, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे उस समय ही हमारे देश में नंदों का घृणित अत्याचारपूर्ण शासन चल रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शपथ खाई थी कि मैं जब तक अपने देश को नंदों के घृणित अत्याचार और मगधुनी दासता से आज़ाद नहीं करा दूंगा, जब तक मैं बैठूंगा नहीं। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अलग अलग साहित्यों में उनके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होने का अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग पाया जाता है दोस्तों। तो ब्राह्मण ग्रंथों में दोस्तों उनको शूद्र के नाम से जाना जाता है कि ब्राह्मण साहित्य कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र वर्ण में उत्पन्न थे। लेकिन दोस्तों मुद्रा राक्षस में उनको वृषभ बताया गया है और पुराणों में मुरा नामक स्त्री से उत्पन्न शूद्र बताया गया है। दोस्तों, बौद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है और महावंश में जो गोरखपुर के मौर्य नामक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न बताया गया है। दोस्तों, बौद्ध साहित्य में उनको क्षत्रिय बताया गया और महावंश में उनको गोरखपुर के मौर्य नामक क्षत्रिय कुल में बताया गया है। और दोस्तों, दिव्या अवदान नामक जो ग्रंथ है जो बौद्ध साहित्य से संबंधित है दोस्तों, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, जैन साहित्य आता है। जैन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य थे जो उनको परशिष्टि पर्वन में मोरपालक का पुत्र क्षत्रिय बताया गया है। दोस्तों, प्रारंभिक जीवन चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन बड़ा अंधकार में रहा। चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभिक जीवन में जब गुजर रहे थे तो बड़ी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा। उत्पत्ति के समान ही चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन बहुत ही अंधकारपूर्ण रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन को जानने के लिए भी हमें बौद्ध स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। जितना भी जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो जैसे हमने प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा उनका बड़ा अंधकारपूर्ण था, तो ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन को जानने के लिए भी हमें बौद्ध स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैसे दोस्तों बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पिता मौर्य नगर के क्या थे? प्रमुख थे। तो दोस्तों जब चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी मौर्य नगर के प्रमुख थे तो तभी ही चंद्रगुप्त की माता
के गर्भ में चंद्रगुप्त थे। ठीक है दोस्तों, जब चंद्रगुप्त की माता के गर्भ में चंद्रगुप्त थे तो चंद्रगुप्त के पिता का जो सीमांत युद्ध में देहांत हो जाता है दोस्तों। देहांत होने के बाद चंद्रगुप्त की माता को उनके भाइयों ने पाटलिपुत्र पहुंचा दिया था दोस्तों। पाटलिपुत्र में ही चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म होते ही दोस्तों चंद्रगुप्त को एक गौपालक के हाथों समर्पित कर दिया गया था। गौपालक के हाथों समर्पित करने के बाद गौपालक ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक शिकारी को बेच दिया था दोस्तों, और शिकारी से ही चाणक्य ने 1000 कांस्य अर्पण में खरीदा था। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त अपनी माता के गर्भ में था तो जब चंद्रगुप्त के पिता की सीमांत युद्ध में मृत्यु हो गई तो चंद्रगुप्त की माता को उनके भाइयों ने सुरक्षा के लिए पाटलिपुत्र पहुंचा दिया था। फिर चंद्रगुप्त के जन्म के पश्चात एक गौपालक को उनको समर्पित कर दिया गया, तो कुछ बड़ा होने पर एक शिकारी को बेच दिया गया। उस शिकारी से चाणक्य ने 1000 कांस्यार्पण में खरीद लिया था। यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट शुरू होता है दोस्तों। चाणक्य ने उस बच्चे को एक शिकारी से खरीदा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से आगे चंद्रगुप्त का एक वास्तविक जीवन की शुरुआत होने लगी दोस्तों। तो वो है क्या हुआ है देखते हैं दोस्तों आगे। तो चंद्रगुप्त की उपलब्धियां क्या क्या रहीं दोस्तों कि चाणक्य ने जिस कार्य के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था, को तैयार किया था, उनके 2 मुख्य उद्देश्य थे। खरीदने के बाद जब उनको खरीद लिया गया तो खरीदने के 2 मुख्य उद्देश्य थे चाणक्य के। वो क्या क्या उद्देश्य थे दोस्तों कि जो यूनानी थे, जो विदेशी जो हमारे देश में शासन कर रहे थे, उन यूनानियों को हमारे देश से भगाना है या हमारे देश को यूनानी दासता से मुक्त कराना उनका प्रमुख उद्देश्य पहला था। दूसरा उद्देश्य था दोस्तों जो नंद वंश का साम्राज्य था, जो नंदों के घृणित एवं अत्याचारपूर्ण शासन को समाप्ति करना इनका दूसरा उद्देश्य था। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ये पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।